हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर स्टडी जंक्शन। आज हम लोग बात करने वाले हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब उसमें एक भर्ती निकला है, ठीक है ना। ऐसे तो आप सुने होंगे कि बैंकिंग का जो भी एग्ज़ाम होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, विथ 60% होना चाहिए, है कि नहीं। तो आज जो हम लोग वीडियो करने वाले हैं वो जो बच्चे 10th पास किए ना, ओनली 10th पास उनके लिए है, ठीक है ना। ये एक अपॉर्चुनिटी मान सकते हो आप लोग, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता इंसान को, ठीक है। देखो ये जो है ना, 10th पास बच्चों के लिए एक भर्ती निकाला है, ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो आपका क्या है कि आपका क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ ये नहीं है, आपको बस एग्ज़ाम पार करना है, ठीक है ना। और सेलेक्टिव लैंग्वेज में इंटरव्यू होगा बस। और मैं आपको, अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जानना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उसमें जाना और उसको ज्वाइन करना। देन उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप आसानी से उसको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आई एम अविनाश सिंह, वेलकम टू अवर स्टडी जंक्शन। आज हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई के बारे में, जो भी आपका भर्ती निकला है उसके बारे में। देखिए ओपन लिंक जो है इसका 24 फरवरी को हो चुका है, ठीक है ना। जिसका लास्ट डेट है क्लोजिंग वो आपका 15 मार्च है। और पेमेंट फ़ी जो होता है उसका लास्ट वही रखा गया है, और लास्ट इसका 15 मार्च ही रखा गया है। आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है वो देख लीजिए। सबसे सबके मन में आता है ना, हर अलग अलग बंदे अलग अलग स्टेट से होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे मतलब क्राइटेरिया वाइज बांट दिया गया है, ठीक है ना। आपका हर स्टेट का यहाँ पे दे दिया है अलग अलग, ठीक है ना। जो कोलकाता के होंगे, चेन्नई के होंगे, हैदराबाद, जम्मू, जयपुर, ठीक है ना, नागपुर, दिल्ली, पटना, सबके अलग अलग दिया गया है। और एससी, एसटी, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर क्लास जो होता है ना, एक सेक्शन निकला है ना 10% का, तो उसके लिए अलग से बना गया है। फिर जनरल के लिए ये वाला है। देखो जनरल के लिए अभी क्या है ना, जो बच्चे मतलब ठीक है आपके पास ओबीसी है तो सही है, लेकिन ओबीसी और जनरल में ज़्यादा नंबर का अंतर नहीं है। लेकिन आपको अगर नंबर लाना है सिलेक्शन के लिए तो आप हमेशा ऑलवेज जनरल की तरह सोचना कि हाँ मुझे इतना नंबर लाना ही है, ठीक है ना। तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एससी एसटी हूँ या ओबीसी का सर्टिफिकेट है मेरे पास, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, चल 10-20 नंबर लाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। तो कुछ बातें ध्यान में हमेशा रखना। चलिए तो आगे देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इम्पोर्टेंट जो रहने वाला है वो आपका, अब देख लेते हैं एज, ठीक है ना। एज जो है वो आपका नॉर्मल 18 से रह सकता है आपका, ठीक है ना। तो 18 से रहने वाला है। मतलब जो देखिए, जो कई सारे बच्चे होते हैं ना 10th पास करके पढ़ाई छोड़ दिए रहते हैं, या कोई प्रॉब्लम के कारण उनको छोड़ देना पड़ता है, तो उनके लिए वेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उनके अंदर मतलब काबिलियत है लेकिन फिर भी वो मतलब दिखा नहीं पा रहे उसको, तो फिर उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोग एज के लिए बोल रहे थे तो एज देख लीजिए। एज यहाँ पे दिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज दिया है 1/2/2021। मतलब क्या है, बिटवीन 18 से लेकर 25 अकॉर्डिंग टू दिस डेट। मतलब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डेट, ठीक है ना। मतलब इस डेट से आपका 18 से 25 के बीच में आपको आपका एज आना चाहिए, ठीक है ना। अर्लियर देन इससे, और नॉट लेटर देन, मतलब इसके बाद नहीं होना चाहिए और इसके क्या बोलते हैं पहले नहीं होना चाहिए। मतलब इन दोनों के बीच में, 1996 के बाद हो और 2003 के पहले हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात रहने वाली है वो अब है, बात करते हैं आपका जो छूट दी जाती है, ठीक है ना। एससी एसटी, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो बोलते हैं एससी एसटी, उसका क्या होता है 5 साल जो है वो छूट दिया रहता है। यानी कि अगर मान लीजिए 18 से नॉर्मल आपका 25 तक दिया है नॉर्मल जनरल के लिए, ठीक है। तो इसमें एसटी वाले के लिए क्या हो जाएगा, लास्ट 25 नहीं वो 30 वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। और नेक्स्ट देखते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास जो होता है ओबीसी, उसमें 3 साल का, यानी कि अगर 25 है तो 3 ऐड कर दी जाएंगे 28, ठीक है ना, 28 हो जाएगा। और पर्सन विथ अ बेंच मार्क डिसेबिलिटी, जो मतलब डिसेबिलिटी होता है जिनका, उनका 10 ईयर दिया हुआ है, ठीक है ना। 13 ईयर ओबीसी एंड 15 ईयर एससी एसटी दे दिया है। एक सर्विसमैन के लिए आप यहाँ पे भी है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एकदम अच्छे से दिया हुआ है विस्तार से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग के लिए और इम्पोर्टेंट क्या रहने वाला है। तो आपको चलिए, अब बच्चे के दिमाग में आता है ना कि पे स्केल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो यहाँ पर, ठीक है ना, एकदम ध्यान से देख लो। 10th स्टैंडर्ड का जो भी कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, है ना। ऐसे फ्रॉड केस में मत पकड़ा जाना, कई बार ऐसा केस हुआ है, ठीक है। तो इन बातों का बस ध्यान रखना।
तो अभी आ जाइए कि हाँ किस किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आता है, टाइमिंग क्या मिलता है, उस विषय पे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो बच्चे नॉर्मल कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनके दिमाग में तो फिट हो गया होगा, सेट हो गया होगा कि रीजनिंग मैथ और आपका क्या होता है, देख लो आपके सामने दिया है, रीजनिंग है, ठीक है ना, जीके होता है, मैथ होता है, इंग्लिश होता है, ये सब आपका फिट हो चुका है दिमाग में। इतना तो आएगा ही आएगा, कुछ नहीं आएगा फिर भी, ठीक है। तो रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, जनरल अवेयरनेस यानी जीके, और नंबर यानी कि मैथ। ये आपका 4 सेक्शन के टोटल नंबर आएंगे, ठीक है ना। टोटल आपका इतने से आएगा। आपका जो रीजनिंग है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे, जो एक एक मार्क्स का होगा, पूरा 30 का 30 होगा। जनरल इंग्लिश वो भी 30 का होगा। जनरल अवेयरनेस 30 का होगा। नंबर एबिलिटी 30 का होगा। टोटल हो जाते हैं 120 नंबर। टाइमिंग कितना मिलेगा आपको? टाइमिंग बहुत दिया जा रहा है, 1.5 घंटा 90 मिनट। तो जो बच्चे 10th लेवल पर जो परीक्षा देंगे, तो आप लोग सोचो ना कि लेवल उतना नहीं होगा जो आप लोग जो तैयारी किए हो उतने दिन से, तो 10th लेवल आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसको मिस मत करना। चलिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करना, और ताकि आपको पीडीएफ आसानी से मिल पाए, ठीक है ना। ये देख लो, इसका पे स्केल दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका ये पे स्केल दिया हुआ है, आप आराम से देख लेना। और अप्लाई करना बहुत ही ईजी है। www.rbi.org.in गूगल पे जाए क्लिक करना है, वहाँ पे एक इंटरफेस खुलेगा। बस आगे आगे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जैसे आप नॉर्मल फॉर्म फिलअप करते हो आप उसको कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।